हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। बुधवार का दिन प्रभु ने हमें दिया। पिछले 2 दिन तक प्रभु में संभालता रहा। इस नए सप्ताह में हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं ताकि प्रभु की महिमा कर सके। आज हम कोशिश करेंगे ताकि इस पूरे अध्याय को हम समाप्त करें। 13वां अध्याय वो कहता है, परमेश्वर मुझे और आपको इस बात के लिए ब्लेस करना चाहता है, आशीष देना चाहता है, ताकि हम इस वचन को रोज पढ़ें, इस वचन को पर रोज मनन करें और जो कुछ आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इसको दूसरों तक बांटने की कोशिश करें। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो प्रभु आपको आशीष देगा। यदि इसको शेयर करते हैं तो और अधिक आशीष देगा। एक बड़ी सेवा है। आप कितना भेज सकते हैं लोगों को, उतना आप भेज सकते हैं, अपने मित्रों को भेज सकते हैं, ताकि ये YouTube चैनल और अधिक आगे बढ़ता जाए, परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर एक एक दिन हमें आगे बढ़ा रहे हैं और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है कि आपने हमें संभाला, आपने हमारी मदद की, आपका दया का हाथ हमारे साथ बना रहा है। हम बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ प्रभु आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुक जाते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु इस दिन के लिए, जो सुंदर दिन आपने हमें दिया है। आज बुधवार के दिन प्रभु हम आपकी तारीफ कर सके, आपके नाम को धन्य कह सके। प्रार्थना विनती करते हैं आपकी दया दृष्टि हर कदम पर हमारे साथ बनी रहे। हम जीवन में आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। धन्यवाद देते हैं हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ उन पर बना रहे, उनके परिवार पर बनी रहे, उनको आगे बढ़ाएं ताकि आपकी सुरक्षा उनके साथ साथ बनी रहे और वो जीवन में उन्नति करते चले जाए, यहां तक पहुंचा। इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम यही चाहते हैं प्रभु उनकी सारी योजनाएं कारगर सिद्ध हो सके और बहुत से लोग उसके द्वारा आशीष को प्राप्त कर सके। हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ उनके साथ भी बना रहे ताकि वो भी आगे बढ़ते जाएं और आपके प्रेम का एहसास कर सके। हम सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पौलुस ने अपने जीवन में इस बात को बताया है कि हम कैसे एक दूसरे के साथ, उस आदर के साथ एक दूसरे को प्रोत्साहन कर सकते हैं ताकि हम परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। प्रियो, परमेश्वर का वचन इसी बात को कहता है। 1 कुरिन्थियों का 13वां अध्याय उसके 9 पद में कहता है, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है। भविष्यवाणी हो तो अधूरी है, हमारी भविष्यवाणी अधूरी रहती है। बहुत सारे लोग भविष्यवाणी करते हैं, ऐसा होता, ऐसा होगा, लेकिन परमेश्वर के वचन में जो भविष्यवाणी की गई है वो पूरी परफेक्ट है। आज हर जगह आप देख सकते हैं जो भविष्यवाणी की गई है वो भविष्यवाणी आज पूरी होती जा रही है। बाइबल की सारी भविष्यवाणी आज हमारे सामने पूरी होती है। 10 पद कहता है, परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था। प्रियो, परमेश्वर हमें मजबूत करना चाहता है आत्मिक दृष्टि से। संसार में हम कितने चालाकी से काम कर सकते हैं उसका मायने नहीं रखता। हमारा जो आत्मिक जीवन है, हमारी जो आत्मा है वो कितनी शुद्ध है, वो कितनी शुद्ध है और कितनी शुद्धता के साथ हम इस संसार में रोज अपने जीवन को बिताते हैं। और जब आप इस संसार में उस जीवन को बिताते हैं तो परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर मुझे आपको कहता है, बालकों की सी समझ थी जैसे बच्चा अपने जीवन में करता है, ऐसी समझ थी। लेकिन प्रियो, आज वो कहता है, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। जब आदमी प्रौढ़ हो जाता है, बड़ा होने लगता है, जवानी की ओर जाने लगता है, तो बच्चों की सी हरकतें छोड़ देते हैं, बच्चों की हरकत छोड़ देते हैं। बचपन में हमने बहुत कुछ सीखा और वो हमारी जो मेमोरी है वो बहुत शार्प होती उस समय है और उस समय की सारी बातें हमें याद रहती हैं। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी बातें ऐसे हैं जो हमें
याद नहीं रहती हैं। लेकिन वो कहता है, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की सी बातें छोड़ दी। आज जो स्थिति है, आज की स्थिति के लिए कहता है, अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है। हम संसार में देखें कि साफ कुछ नहीं है, क्लियर कुछ नहीं है। बहुत सारी बातें अंधकार में हैं जिनको हम कभी समझ नहीं पाते। और इसलिए प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हमारा परमेश्वर महान है, हमारे सोचने समझने से बढ़कर काम करता है। जब आप प्रभु के साथ ईमानदार बनेंगे तो परमेश्वर आपको अधिकारियों के साथ बिठाएगा। परमेश्वर आपको उस ऊंचाई तक ले जाएगा जो ऊंचाई आपने नहीं देखी। इसलिए प्रियो, मैं उस परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। उस परमेश्वर ने अपनी महिमा को किया है। आपने देखा होगा कि हर रोज बिना किसी को बताए हम लोग अपने अधिकारियों के लिए, अपने राजाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। बराबर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लिए हम बराबर प्रार्थना करते हैं। और ये प्रार्थना वहां से स्वर्ग में सुनी गई और परमेश्वर ने इस प्रार्थना को सुना और उसका उत्तर आज दिखाई दिया कि परमेश्वर ने अपने लोगों में से वो स्थान दिया है ताकि हम समाज की सेवा ईमानदारी के साथ करते चले जाएं। मेरा हृदय परमेश्वर के प्रति और यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के प्रति धन्यवाद से भरा है कि इन्होंने परमेश्वर की आत्मा में होकर जो सिलेक्शन किया है, मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। और हमारा पूरा समाज धन्यवादित है इस बात के लिए कि परमेश्वर अपने लोगों को ऊंचाइयों पर लेकर जाता है इस संसार में, ताकि हम देश की, प्रदेश की सेवा ईमानदारी से करें, समाज की सेवा ईमानदारी से करें। और यह है हमारे लिए आनंद की बात है, खुशी की बात है। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद करता हूँ उन सब बातों के लिए। इसलिए वो कहता है, अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, धुंधला सा दिखाई देता है। परमेश्वर ने मुझे ये प्रतिज्ञा दी थी, वो एक ऐसी प्रतिज्ञा जिस प्रतिज्ञा को हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। हमारा परमेश्वर अपने समय के अनुसार उन सारी बातों को पूरा करके दिखा देता है। भजन संहिता उसका 20 अध्याय, जो बार बार मैं इसको कोट करता हूँ, इस वचन ने मेरे जीवन को 97 में 7 अक्टूबर 97 को, यह आनंद की बात है। परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है और वही बात अभी 9 तारीख को मैंने अपने जीवन में देखा कि परमेश्वर जो वचन यहाँ लिखा है वो कहता है, जब मैं जम्मू कश्मीर में था, पुंछ में, उस एरिया में था, बहुत साल पुरानी 7 अक्टूबर 97 की बात है, तब परमेश्वर ने वचन दिया था, प्रतिज्ञा दी थी कि वो ऐसा करे। कहता है, संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले और याकूब का परमेश्वर तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। 2023 अक्टूबर का महीना और ये 7 तारीख परमेश्वर ने अपनी महिमा को दर्शन किया, उस ऊंचाई तक लेकर गया। मैं बहुत धीरज से परमेश्वर की बाट जोता हूँ, बहुत धीरज से परमेश्वर की बाट जोता हूँ। और यही है हमारे लिए आनंद की बात है। परमेश्वर ने 97 में ये प्रतिज्ञा मुझे दी थी और एक एक दिन मैं उसकी बाट जोता रहा। इसलिए प्रभु ने आज यहाँ तक पहुँचाया कि परमेश्वर हमें आशीष से भर देता है, आशीष से भर देता है। 9 तारीख को देवस्थान में सेक्रेटरीट में जाकर मैंने इस बात को ज्वाइन किया कि हम परमेश्वर में होते हुए उसकी सेवा को करेंगे।
प्रियो, ये आनंद की खुशी की बात है जब आप प्रभु के साथ चलते हैं, परमेश्वर आपके लिए बहुत बड़े रास्ते खोलता है। अब 13 पद कहता है, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी है, पर इन सब में सबसे बड़ा प्रेम है। यदि आप प्रेम रखते हैं, एक दूसरे से निस्वार्थ प्रेम करते हैं, ये है हमारे लिए आनंद की बात, ये हमारे लिए खुशी की बात, ये हमारे लिए आशीष की बात है। इसके लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। ये हमारी प्रार्थना है, ये हमारी दुआ है कि प्रभु आपको आशीष देता जाए और परमेश्वर की आशीष को आप अपने जीवन में